अस्सलामुअलैकुम। द पोल्ट्री प्लैनेट के व्यूवर्स को लख्ते हसन की तरफ से खुश आमदीद। नाजरीन कराम, आज की वीडियो दरअसल एक ब्रीड प्रोफाइल है और हमारी आज की ब्रीड ब्लैक ऑस्ट्रालोप मुर्गी है। द पोल्ट्री प्लैनेट के व्यूवर्स इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हम किसी भी ब्रीड की प्रोफाइल को कितनी बारीक बीनी और हक़ाइक़ की नज़र से जांचते हैं। मैं अपने नए आने वाले व्यूवर्स को बताता चलूं कि द पोल्ट्री प्लैनेट पर अपलोड की जाने वाली मालूमात मुर्गियों की बीमारियों या उनके इलाज के मुतल्लिक हों या किसी नस्ल की खसूसियात और उनकी हिस्ट्री के मुतल्लिक 100% तक मुसद्दिका और माहिरीन से अप्रूव्ड होती हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं ब्लैक ऑस्ट्रालोप मुर्गी की हिस्ट्री से। नाज़रीन, 19वीं सदी के अवाइल से ही मार्केट में अंडों और गोश्त की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तरक्की याफ्ता मुमालिक मुर्गियों की मौजूदा नस्लों को मज़ीद बेहतर और पैदावारी बनाने में मसरूफ़ थे। 1880 में ऑस्ट्रेलिया भी इस दौड़ में शामिल हुआ, जब विलियम कुक्स नामी अमेरिकन ब्रीडर कंपनी की मदद से ब्लैक और पिंगटन हेरिटेज मुर्गियां ऑस्ट्रेलिया लाई गईं, जिनका मकसद अंडे और गोश्त की पैदावार के लिहाज से ऐसी नस्ल तैयार करना था जो ऑस्ट्रेलिया की आबो हवा के लिहाज से मौजू हों। और इस मकसद के हसूल के लिए ब्लैक और पिंगटन्स को सबसे पहले RIR से क्रॉस करवाया गया, ताकि अगले स्टेज में हासिल होने वाली मुर्गी अंडों की पैदावार में बेहतर हो सके। और खुशकिस्मती से ये पहला तजुर्बा कामयाब रहा। अब अगला हदफ इस परिंदे को मयारी गोश्त के हसूल के लिए बेहतर बनाना था, और इस हदफ के ताक़ुब में तजुर्बात का एक तूफान आया जो कई सालों तक चलता रहा। और इस दौरान ब्लैक और पिंगटन्स को ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हर नस्ल से क्रॉस करवाया गया, जिनमें RIR के अलावा वाइट लेगहॉर्न्स, प्लेमाउथ रॉक, लैंगशंस और मिनारकाज शामिल हैं। आखिरकार कई दहाइयों की डेवलपमेंट के बाद 1920 में तमाम मतलूबा खसूसियात वाली काली मुर्गी तैयार हो चुकी थी, जिसे ऑस्ट्रेलियन ब्लैक और पिंगटन का नाम दिया गया और शॉर्ट फॉर्म में ब्लैक ऑस्ट्रालोप कहा जाने लगा। इस दौरान पोल्ट्री में फीड और मीट टेक्नोलॉजी पर तरक्की की वजह से ब्लैक ऑस्ट्रालोप की जगह वाइट लेगहॉर्न और ब्रॉयलर ने ले रखी थी, और कमर्शियल फार्मर्स का रुझान ब्लैक ऑस्ट्रालोप से हट चुका था। लेकिन मुर्गबानी के शौकीन अफराद ने हमेशा कमर्शियल ब्रीड्स की बजाय हेरिटेज ब्रीड को ही तरजीह दी है, और हेरिटेज ब्रीड के शौकीन अफराद ही ब्लैक ऑस्ट्रालोप की बका का सबब बने। 1922 और 1923 के दरमियानी एक साल में ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स के यहाँ 6 ऑस्ट्रालोप मुर्गियों के 1857 अंडे देने का रिकॉर्ड सामने आया, जिसके मुताबिक एक मुर्गी एक साल में 309 से ज़ायद अंडे दे चुकी थी। तो ऑस्ट्रालोप मुर्गी की मकबूलियत बैकयार्ड ब्रीड की हैसियत से बढ़ने लगी। इसी दौरान जब एक ऑस्ट्रालोप मुर्गी ने 365 दिनों में 364 अंडे दिए, तो ग्लोबल पोल्ट्री इंडस्ट्री को इस पर नोटिस लेना पड़ा, क्योंकि ये मुर्गी 364 अंडे सप्लीमेंटल लाइट्स के बगैर कुदरती माहौल में बगैर मजबूर किए दे चुकी थी। इस रिकॉर्ड के बाद ऑस्ट्रालोप मुर्गी दुनिया की बेहतरीन डुअल पर्पस ब्रीड की सफ में शामिल हो चुकी थी। 364 अंडों के इस रिकॉर्ड से मुतासिर होकर ब्लैक ऑस्ट्रालोप मुर्गी को वाइट लेगहॉर्न से रिक्रॉस करवाया गया, और इसके नतीजे में ऐसी मुर्गी पैदा हुई जो अंडों की पैदावार में ऑस्ट्रालोप से भी बेहतर थी, और इसे ऑस्ट्रा वाइट का नाम दिया गया। अब ब्लैक ऑस्ट्रालोप मुर्गी पूरी तरह आलमी शोहरत हासिल कर चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने ब्लैक ऑस्ट्रालोप मुर्गी को तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। डुअल पर्पस ब्रीड की हैसियत से इस मुर्गी को दुनिया भर में काफ़ी पजीराई मिली। यही वजह है कि आज ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक ऑस्ट्रालोप को एजाजी कौमी परिंदा समझा जाता है। ऑस्ट्रेलियन पोल्ट्री सोसाइटी ऑस्ट्रालोप मुर्गी के 3 कलर्स मुतारिफ करवाती है, जिनमें ब्लैक, ब्लू और वाइट ऑस्ट्रालोप शामिल हैं, जबकि साउथ अफ्रीका में आपको स्प्लैश, बफ, गोल्डन, हत्ता के व्हीट लेस्ड कलर में भी ऑस्ट्रालोप मुर्गियां देखने को मिलेंगी। लेकिन अमेरिकन पोल्ट्री एसोसिएशन ने अभी तक इस ब्रीड को स्याह रंग में ही कबूल किया है। अगर बात करें कि ऑस्ट्रालोप मुर्गी देखने में कैसी है, तो ऑस्ट्रालोप मुर्गियां देखने में खूबसूरत और जाज़ब नजर होती हैं। इन मुर्गियों के जिस्म पर हर बालों पर काले रंग का होता है, जिन पर सब्जी माइल चमक का जादू धूप में कई रंग बखेरता है। गहरे रंग की चूंच और गोल मोटे सर के ऊपर जेट ब्लैक आंखों ने इस परिंदे को मजीद दिलकश बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कलगी, कान और एयर लॉब्स गहरे सुर्ख रंग के और बालों से पाक होने की वजह से चेहरा वाज़िया और खूबसूरत दिखाई देता है।
परों के बगैर टांगें स्लेट ब्लू रंग की होती हैं। हर पाँव में 4 उंगलियां और पाँव का दरमियानी हिस्सा बिल्कुल सफेद होता है। ऑस्ट्रालोप मुर्गी की कलगी ऊपर की तरफ और 7 आजादाना चोटियों पर मुश्तमिल होती है। दोस्तों, अगर ब्लैक ऑस्ट्रालोप मुर्गियों के रवैये और टेम्परामेंट की बात करें तो इस नस्ल के मुर्गे थोड़े अग्रेसिव होते हैं। अलबत्ता इस नस्ल के चलने और खड़े होने का अंदाज शाहाना है। ऑस्ट्रालोप मुर्गियां ब्रूडी नहीं होती, यानी अपने चूजे खुद नहीं निकालती। अलबत्ता छोटे चूजों को पालने में अच्छी माएँ समझी जाती हैं। छोटे चूजों की देखभाल या उनको साथ लेकर चलने में ऑस्ट्रालोप मुर्गियां अपनी आबाई नस्ल ऑर्पिंगटन से बेहतर समझी जाती हैं, क्योंकि ऑर्पिंगटन मुर्गियों को अच्छी माएँ तस्वुर नहीं किया जाता। ऑस्ट्रालोप मुर्गियां ऑर्डिनरी फीड की बजाय जड़ी बूटियां, घास और कीड़े मकोड़े तलाश करके खाना पसंद करती हैं। ऑस्ट्रालोप मुर्गियां मुतहर्रिक रहना पसंद करती हैं। वर्जिश और उछल कूद इनके मजाज में शामिल होती है। अलबत्ता वजन में भारी होने की वजह से घरों की दीवारें या बाड़ वगैरह क्रॉस नहीं करती। तंग जगहों या छोटे पिंजरों में रखने से खुराक भी ज्यादा खाती हैं और मोटापे का शिकार भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनके अंडों की पैदावार पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। इसके बरक्स खुली जगहों पर ये मुर्गियां एक्टिव और स्मार्ट रहती हैं और एग प्रोडक्शन भी बेहतर रहती है। ऑस्ट्रालोप मुर्गियों की औसत उम्र मुनासिब देखभाल और अच्छी खुराक के साथ 8 से 10 साल तक होती है। नाज़रीन, ऑस्ट्रालोप मुर्गियां अपने घने परों की वजह से अक्सर जुओं और चीचड़ों का शिकार हो जाती हैं और ये पहलू हमेशा तवज्जो तलब रहता है। लिहाजा इनके लिए खुली जगह और साफ मिट्टी का इंतजाम होना चाहिए, ताकि मिट्टी से गुस्ल करके ये खुद को हशरात और जरासीम से पाक रख सकें। वजन में भारी होने की वजह से ये मुर्गियां लंबी उड़ान नहीं भर सकती, लिहाजा इनके पर काटने की नौबत नहीं आती। फार्मर हजरात अमूमन शिकायत करते हैं कि ऑस्ट्रालोप गुस्से वाली होती है, जो बच्चों और दूसरी नस्ल की मुर्गियों से लड़ती है। लिहाजा ये बात मुर्गों की हद तक दुरुस्त है। मुर्गों का ऐसा रवैया होना मुर्गियों की किसी नस्ल के मजाज की अक्कासी नहीं करता और ये एक मामूली बात है। ऑस्ट्रालोप मुर्गियां किसी दूसरी नस्ल की मुर्गियों से दोस्ती कर लेती हैं, लेकिन अपनी नस्ल की मुर्गियों में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। इंसानों से इस मुर्गी की दोस्ती खुराक की हद तक ही रहती है। इसके अलावा ये अपना कीमती वक्त इंसानों पर बर्बाद करना पसंद नहीं करती। इस नस्ल के मुर्गे और मुर्गियां एक्टिव होते हैं और शिकारी जानवरों से बचाव में माहिर हैं। बीमारियों की सूरत में ऑस्ट्रालोप को काफी सख्त जान और अच्छी कुव्वत मुदाफत की हामिल मुर्गी तस्वुर किया जाता है। भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और ऐसी सूरत हाल में एक दूसरे तक को नोच लेती हैं। द पोल्ट्री प्लेनेट के ब्रीडर फार्मर्स का यह भी मानना है कि लोकल असील मुर्गों को ऑस्ट्रालोप मुर्गियों के साथ क्रॉस करवाने से गोश्त के हसूल के लिए फास्ट ग्रोअर देसी जनरेशन तैयार की जा सकती है, जो थोड़े अरसा में मुनासिब और मयारी गोश्त मुहैया करने में मददगार रहती है और पाकिस्तानी आबो हवा या बीमारियों के खिलाफ मुजाहिम होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑस्ट्रालोप मुर्गी की मीट प्रोडक्शन पर। ऑस्ट्रालोप मुर्गियां दूसरी बड़ी नस्लों की निस्बत वजन बढ़ाने में थोड़ी सुस्त हैं। वैसे तो ऑस्ट्रालोप मुर्गियां 4.5 से 5 माह में बालिग हो जाती हैं, लेकिन अपना वजन पूरा करने में तकरीबन 7 माह लेती हैं। लजीज और नरम गोश्त के हसूल के लिए शायकीन हजरात इन्हें 4 माह की उम्र में खाना पसंद करते हैं। इस उम्र में एक ऑस्ट्रालोप मुर्गी आपको ज्यादा गोश्त तो नहीं देती, लेकिन जब बात जायके की हो तो गोश्त तो चिड़िया से भी निकल आता है। फ्यूमी या गोल्डन मुर्गियों की निस्बत ऑस्ट्रालोप मुर्गी का गोश्त काफी लजीज होता है। एक ऑस्ट्रालोप मुर्गे का औसत वजन 3.5 से 4 किलो तक होता है, जबकि मुर्गी का औसत वजन 2.5 किलो से 3 किलो तक होता है। इसके साथ बेंटम ब्रीड्स में मुर्गियां 700 ग्राम की, जबकि मुर्गे अमूमन 1 किलो तक होते हैं। अगर ऑस्ट्रालोप मुर्गी की एग प्रोडक्शन पर बात करें तो ऑस्ट्रालोप मुर्गियां 20 से 24 हफ्तों में अंडे देना स्टार्ट करती हैं, जबकि एक मुर्गी की औसत सालाना पैदावार 250 से 280 अंडों तक होती है। ऑस्ट्रालोप मुर्गियों का अंडा गहरे ब्राउन रंग का और 45 से 65 ग्राम तक वजन में होता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये मुर्गियां सर्दी के मौसम में लगातार अंडे फ्राहम करती हैं, जबकि छुट्टी सिर्फ बीमारी या मोल्टिंग सीजन में ही होती है। एग फर्टिलिटी यकीनी होती है। एक कमर्शियल सेटअप में सप्लीमेंटल लाइट्स के साथ ऑस्ट्रालोप मुर्गी से इससे भी ज्यादा अंडे लिए जा सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस ब्रीड की खूबियों और खामियों के मतलब। तो चलिए सबसे पहले हम आपसे ब्लैक ऑस्ट्रालोप मुर्गी की खूबियां शेयर करते हैं। ब्लैक ऑस्ट्रालोप मुर्गियों के फवायद की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि ऑस्ट्रालोप एक डुअल पर्पस ब्रीड है, जो अंडों या गोश्त दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ऑस्ट्रालोप ब्रीड की दूसरी बड़ी खूबी यह है कि यह ब्रीड दुनिया के गर्म तरीन खित्ते से होने के बावजूद शदीद सर्दी बर्दाश्त करने में माहिर है। घने परों की वजह से ये मुर्गियां सर्द तरीन इलाकों में भी आसानी से गुजारा कर लेती हैं।
ऑस्ट्रेलो ब्रीड की तीसरी बड़ी खूबी या फायदा ये है कि ये मुर्गियां खुराक तलाश करके खाने में माहिर हैं और शिकारी जानवरों से बचाव में भी माहिर हैं। लिहाजा फ्री रेंज फार्मिंग के लिए ये एक बेहतरीन नस्ल है। अंडे ज्यादा देती हैं, गोश्त भी मुनासिब होता है, रवैया अमूमन दोस्ताना होता है और घरों की दीवारें या बाड़ वगैरह क्रॉस नहीं करती। लिहाजा बैकयार्ड चिकन ब्रीड के तौर पर ये मुर्गियां घरों में बाआसानी रखी जा सकती हैं। 4 से 5 ऑस्ट्रेलो मुर्गियां एक 4 से 5 अफराद वाले घर के किचन वेस्ट पर पाली जा सकती हैं। पांचवी बड़ी खूबी यह है कि यह नस्ल बीमारियों के खिलाफ काफी हद तक मज़ाहिम है। नाज़रीन, अगर इस ब्रीड की खामियों का जायजा लें तो ये मुर्गियां काले रंग और घने परों की वजह से ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती और बहुत जल्द हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाती हैं। लिहाजा गर्म इलाकों के लिए ये नामुनासिब ब्रीड है। दूसरे नंबर पर खामी को देखें तो घने परों की वजह से जुओं और चीचड़ों का शिकार रहती हैं और भूख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक ऑस्ट्रेलो मुर्गी को रखने के लिए 4 स्क्वायर फीट तक जगह दरकार होती है। शेड में रखने से फीड भी ज्यादा खाती हैं, लिहाजा शेड में कमर्शियल फार्मिंग के लिए नामुनासिब नस्ल है। शोर ज्यादा करती हैं और इंसानों से ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं होती। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। घरों में मुर्गियां पालने या कमर्शियल फार्मिंग के मुतालिक दरपेश मसाइल जैसे मुर्गियों की बीमारियां या उनके इलाज, गर्मी और सर्दी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर, वैक्सीनेशन शेड्यूल्स या दुनिया भर में पाए जाने वाली पोल्ट्री ब्रीड्स की खसूसियात, खूबियों और खामियों के साथ जानने के लिए द पोल्ट्री प्लेनेट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनके अलावा मजीद हम पोल्ट्री के मुतालिक किन मामलात में आपकी मदद कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाज़रीन, मुल्क में पोल्ट्री इंडस्ट्री को मुस्तहकम बनाने के अज़म में हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करना हरगिज़ न भूलिएगा।